चंडी देवी मंदिर, करेंगे उड़न खटोले की सवारी, मचाएंगे थोड़ी बहुत तोड़फोड़, गेम जोन में खेलेंगे 1-2 गेम, देखेंगे डेडपूल एक्स वुल्वरीन और करेंगे कावड़ सजाने में थोड़ी थोड़ी मदद। कावड़ ब्लॉग के पार्ट 5 में सभी का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम हरिद्वार में चौथे दिन में हम कावड़ में फोम बांधकर जल भरेंगे और गंगा माता की आरती करेंगे और जय भोले की बोलकर कावड़ उठाएंगे। देखेंगे भोले की बड़ी सी कावड़, साथ ही देखेंगे 2 डाक कावड़ की रेस। अब इंट्रो चलाकर वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 4 नहीं देखा है वो लोग पहले आई बटन से जाकर पार्ट 4 देखें, फिर इस पार्ट को देखें। तीसरी दिन की रात को 11 बजे सोकर उसी रात 2 बजे उठकर हम सीधा हर की पौड़ी पहुंच गए। अपनी अपनी कावड़ों में फोम अच्छे से बांधी, जिससे कि कंधों पर कावड़ रखने में परेशानी कम से कम हो। यहाँ रात को 2 बजे बहुत भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं। ये है गंगा माता का मंदिर। तो हमने घंटा घर के पास की लोकेशन चुनी, जिससे कि कोई भी हमें आराम से ढूंढ सके, क्योंकि ये घाट बहुत बड़ा था और भीड़ भी बहुत थी। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने जल्दी से स्नान कर लिया और अपने काम को शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सेवादार बन के गया था, ना कि कावड़िया, तो मुझे कावड़ की टेंशन नहीं थी। अरुण भोले ने हर बार की तरह इस बार भी कलश वाली कावड़ ला रहे थे। एक एक करके दोनों कलशों में जल भरने लगे। दूसरी प्रकार की कावड़ों में छोटी छोटी कैन में जल भरकर कावड़ के अंदर रखा जाता है। एक तरफ के कलश में जल भरने के बाद अब दूसरी तरफ के कलश में जल भरने लगे। जल भरकर कावड़ का संतुलन ठीक किया, जिससे गंगा जल की एक भी बूंद कहीं छलके नहीं, वरना कावड़ खंडित हो सकती है। यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा का स्तर कम होते होते हमारे घुटनों तक ही रह गया था। वैसे तो यहाँ पर बहुत तेज बहाव होता है, पर आज जल ही नहीं था। अब कावड़ को पूरी तरीके से गंगा जल में डालकर शुद्ध किया गया और कावड़ की पूजा के बाद चलने को तैयार कर दी गई। तो वहीं पुष्पेंद्र भोले ने इस बार 2 नहीं 4 कलश ला रहे थे, तो वो भी एक एक करके चारों में जल भर रहे थे और अपनी कावड़ को चलने के लिए तैयार कर रहे थे। और जहाँ कावड़ की पूजा करनी थी वहाँ एक जगह रख दिया। फिर हमने 2-4 सेल्फी ली और सभी लोगों का तैयार होने का और जल भरने का इंतजार किया। अरुण और पुष्पेंद्र के साथ साथ सौरभ, हेमेंद्र, जोगेंद्र भी कलश वाली कावड़ और बाकी सब सजी हुई कावड़ ला रहे थे। तो पुष्पेंद्र ने फोन लेकर कावड़ और कावड़ियों के साथ फ्रंट कैमरे से खुद के साथ साथ हर की पौड़ी और वहां मौजूद भीड़ की वीडियो बनाई। अब सभी को अपनी अपनी कावड़ पर धूप बत्ती लगानी थी, तो सभी धूप बत्ती सुलगा कर लगाने लगे। अब सारा काम होने के बाद समय था गंगा आरती का, तो जोर जोर से जयकारा लगाकर हमने गंगा माता की आरती की। आरती के बाद हमने भूल चूक की माफी मांगी। आप पीछे ऊंची ऊंची कावड़ों को जाते हुए देख सकते हैं। हमें अब एक एक करके कावड़ उठानी थी, तो कावड़ को प्रणाम कर कावड़ उठाने लगे। और मैंने सभी को कावड़ उठाते हुए रिकॉर्ड किया। और सभी से पीछे रहा। अब हम जय गंगा माता की और जय भोले की बोलकर अपने घर की ओर निकल पड़े। जो लोग महाकालेश्वर का ब्लॉग शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीचे कुछ लोग पुल पर ही सो रहे हैं। सुबह 4 बजे इस पुल से नजारा देखने लायक था और ठंडी हवा के क्या कहने।
आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ से हमें कावड़ ब्लॉक के डे 1 पर डाइवर्ट किया गया था। जिन लोगों ने कावड़ उठाई है उनको किसी भी प्रकार की सवारी, यहाँ तक कि कुर्सी, टेबल, बेड पर बैठने की मनाही थी, तो उन सभी को पैदल ही रास्ता तय करना था। हरिद्वार से लगभग 15 किलोमीटर दूर यहाँ विशाल भंडारा चल रहा था। लगभग 11:30 बजे यहाँ पेट्रोल पंप पर पानी की तलाश खत्म हुई, तो हमने खाना बनाने के लिए बर्तनों की साफ सफाई अच्छे से करी। और आगे उचित स्थान देखकर खाना बनाया। तो कुछ देर बाद सभी के साथ कावड़ियों को खाना खिलाया। कावड़ियों ने थोड़ी देर आराम किया। अब दोपहर 2 बजे फिर से चलने का समय हो गया था, क्योंकि अभी 20 से 30 किलोमीटर जंगल का रास्ता पार करना था और अब हम बिजनौर जिले में प्रवेश कर रहे थे। हमारे कावड़िया पैदल चल रहे थे, तो उनकी सुविधा या किसी जरूरत के लिए हम हर 5 किलोमीटर की दूरी पर रुक रहे थे। इस रूट पर हर 1 मिनट पर कावड़ निकल रही थी। कभी भी रोड खाली नहीं मिला, तो कहीं जाम भी मिला। और साथ ही हर 5 मिनट में डाक कावड़ निकल रही थी शोर शराबे के साथ। जितनी देर बैठकर हमने इंतजार करा अपने कावड़ियों का, उतनी देर में कम से कम 20 से 25 डाक कावड़ निकली थी। तो एक जगह शिव जी की बड़ी सी कावड़ जा रही थी। जो भी कावड़ के ग्रुप आए थे वो लोग अपना खुद का चलता फिरता डीजे सिस्टम अपने साथ सवारी यानी नंदी में लाए थे, जैसे कि हम भी लाए हैं। जिन लोगों ने कावड़ व्लॉग का एक भी पार्ट नहीं देखा है, उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, या फिर ऊपर आप आई बटन से भी जाकर देख सकते हैं। इन DCM में धरती हिला देने वाली बड़ी बड़ी बेस के डीजे बज रहे थे। अब आप 2 कावड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा को देख सकते हैं। डाक कावड़ के बारे में आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब फिर आगे हमने 5 किलोमीटर जाके सभी का इंतजार किया। शाम होते ही हमने अपने कावड़ियों से रुकने के लिए पूछा। कि रुकना है या नहीं रुकना है, तो उन्होंने 5-6 किलोमीटर और आगे रुकने के लिए कहा। रात होते ही हम अपने कावड़ियों के साथ धीरे धीरे चलने लगे। आगे जाकर एक कावड़ ग्रुप ने हमारे डीजे के साथ उनके डीजे का कंपटीशन कराया, तो फुल वॉल्यूम में डीजे कंपटीशन हुआ। आपको किस डीजे की आवाज आ रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब तक थोड़ा डांस देखो। और खाना खाने के बाद सोने से इस दिन की समाप्ति होती है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।